लोग वहाँ पे पहुँचे तो एकदम माहौल शांत था और मतलब टीवी रिपोर्टर तो वहाँ जो न्यूज़ चैनल मीडिया कोई नहीं दिख रहा था। अच्छा। जो सारे बैरिकेड्स थे उनको एक दूसरे से वेल्डिंग कर करके जोड़ा जा रहा था। सबसे पहले मतलब शुरुआत तो दिल्ली पुलिस ने इसी से कर दिया था कि माहौल बना दिया वैसा, ठीक है। अरे स्टैम्पीड हो जाएगा, स्टैम्पीड। सामने ही 2-3 गोले फटे थे। जो वहाँ पे लड़कियां थीं, दिल्ली पुलिस मतलब उनके साथ में ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे साथियों 20 तारीख का दिन जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है और वो तस्वीरें, वो विजुअल्स, वो वीडियोस कभी ख़त्म नहीं होगी। जिसने देखा, जाना और उस बीच में जो फंसे रहे वो कभी उस चीज़ को नहीं भूल पाएंगे। तो भारत माई की टीम भी वहाँ गई हुई थी, हमारे जो सहयोगी हैं, जो रिपोर्टर हैं वहाँ पे, सनी जो है कि सनी भी वहाँ पहुँचे हुए थे। चीज़ों को उन्होंने देखा और जो जितना हो सका उन्होंने रिपोर्टिंग की, क्योंकि उस समय जो है कि इतनी चीज़ें भयावह थी, जो तस्वीरें थी ये लोग खुद देख करके भयभीत हो गए थे कि वो ये कि हो क्या रहा है। जो दिल्ली पुलिस ने जो छात्रों पे लाठीचार्ज का, जो आंसू गैस के गोले दागे गए, हालांकि बहुत सारी रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि एक्सपायरी आंसू गैस के भी गोले दागे गए थे। हमारे सहयोगी सनी गए थे, सनी से हम जानते हैं कि तस्वीरें वहाँ की कैसी थी, माहौल कैसा था और क्या इन्होंने देखा। जो तस्वीरें आ रही है, जो कि स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा पा रही, जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स वो नहीं दिखा पा रहे हैं, वो आप लोगों ने जज्बा दिखाया और भारत माई की टीम भी वहाँ पहुंची हुई थी। सनी जी, वहाँ पे आप लोग गए हुए थे और जिस तरीके से जो विजुअल्स देखने को मिले, आप लोगों जो अपने कैमरे से कैद करके भारत माई के सौंपा चीज़ें चल भी रही हैं, कैसा दृश्य था, कैसा माहौल था, जिस तरीके जब भगदड़ हुआ, कैसे माहौल वहाँ पे बना हुआ जब आप लोग वहाँ पहुँचे? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग वहाँ पे गए तो माहौल था ये कि मतलब दिल्ली पुलिस जो है रोड पे मतलब उनकी कार वगैरह लगी हुई थी। दिल्ली पुलिस वहाँ पे मतलब एक्टिव थी ताकि किसी प्रकार का मतलब कोई भी भगदड़ वगदड़ ना मचे, चाहे किसी प्रकार का मतलब वायलेंस ना हो। तो हम लोग पहुँचे जब वहाँ पे तो प्रोटेस्ट तो वैसे चल रहा था, मार्च भी हो रहा था, तो हम लोग मतलब साथ में निकल गए। वहाँ पहुँचे, माहौल एकदम शांत था, ज़्यादा कुछ नहीं था, मतलब नॉर्मली ऐसे बहुत ही अच्छे मतलब पीसफुल एकदम प्रोटेस्ट जिसको बोल रहे थे जो संसद की तरफ कूच करना था वो पूरा माहौल बेकायदे शांति की तरफ छात्र लेके जा रहे थे, सब कुछ मतलब बढ़िया था। ऐसा नहीं है कि चलो पथराव ऐसी भगदड़, ऐसा कुछ माहौल नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो एकदम माहौल शांत था और मतलब टीवी रिपोर्टर तो वहाँ जो न्यूज़ चैनल मीडिया कोई नहीं दिख रहा था। अच्छा। छोटे छोटे जो क्रिएटर थे जिनके माध्यम से हमको न्यूज़ मिल रही है वही थे वहाँ मौजूद, वो सब रिपोर्टिंग कर रहे थे। हम लोग पहुँचे जहाँ पे जंतर मंतर पे, जहाँ पे अभिजीत दीप के वगैरह जो बैठे हुए थे सब लोग, वहाँ पे हम लोग पहुँचने की कोशिश किया। आगे बहुत भीड़ था, सब लोग बैठे हुए थे, पहुंच नहीं पाए। खैर बहुत शांत माहौल था, ऐसा नहीं था कि मतलब आप जा नहीं सकते, होता है ना कि एक भीड़ वाले माहौल में थोड़ा लगता है डर, तफरी जैसा माहौल हो, ऐसा कुछ नहीं था, एकदम शांत माहौल था। हम लोग वहाँ पहुँचे, अंदर पहुँच नहीं पाए। फिर हम लोग मतलब पहुँचने के बाद हम लोग रिटर्न हो रहे थे उधर से, ठीक है, बाहर की तरफ आ रहे थे। जब हम लोग बाहर की तरफ आ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा कि जो बैरिकेड था, ठीक है, उसको क्या दिल्ली पुलिस ने उसको वेल्डिंग करना चालू कर दिया था। अच्छा, हाँ, वो तस्वीरें आई, आप लोगों ने तस्वीरें भेजी थी, वो वेल्डिंग मतलब सारे बैरिकेड्स को वेल्डिंग किया जा रहा था, एक दूसरे से जोड़ा जा रहा था वो। जी जी। अच्छा। जो सारे बैरिकेड्स थे उनको एक दूसरे से वेल्डिंग कर करके जोड़ा जा रहा था, ठीक है, बाकायदे। हम आँख के सामने की बात है, मेरी आँख, मैंने खुद देखा है और जो हमारे साथ में जो लोग थे मतलब साथ में गए थे, हम सब ने देखा है। माहौल मैं सच बताऊं, वहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा था, वो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, मुझे एकदम वही वाली फीलिंग आई थी कि ऐसा मतलब छात्रों को अंदर में कैद करके कुछ मतलब ऐसा माहौल मत क्रिएट कर दिया जाए कि भगदड़ ऐसा माहौल बन जाए। मतलब बहुत ही मतलब एक भयावह सीन। सनी जी, आपने जालियांवाला बाग का जिक्र किया, जिस तरीके से जालियांवाला बाग में जो गोलियां चली थी और यहाँ जंतर मंतर में लाठियां चली, जो कि दिल्ली पुलिस ने लाठियां चलाई छात्रों पे, वहाँ गोलियों से भूना गया उन लोगों को और यहाँ लाठियों से छात्रों पे मारा गया। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं आप बयां करना चाहते हैं? जी जी जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे अब समझिए कि वहाँ पे बैरिकेड्स लगाने का मतलब क्या है। आप समझ रहे हैं कि वहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है, ठीक है, बैरिकेड्स लगा के आप मतलब साबित क्या करना चाह रहे हैं, और उसको बैरिकेड्स लगा भी दिए हैं तो उसको वेल्डिंग कर दिए हैं। आप वेल्डिंग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उनको पैक करना चाहते हैं अंदर में। अब अंदर में तो जाहिर सी बात है कि लोग देख के ही कितने लोग
लोग उसमें डर जाएंगे। डरने के बाद वहाँ पे बिल्कुल कुछ ना कुछ भगदड़ जैसा माहौल होगा या फिर अफरा तफरी जैसा माहौल बिल्कुल मतलब क्रिएट हो जाएगा। तो ये तो सबसे पहले मतलब शुरुआत तो दिल्ली पुलिस ने इसी से कर दिया था कि माहौल बना दिया वैसा, ठीक है। उसके बाद भी जो स्टूडेंट्स थे और वहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स थे, मतलब उनका कोई भी रवैया ऐसा मतलब गलत नहीं था। मतलब उनका यही रवैया था कि दिल्ली पुलिस हमारे साथ कैसा व्यवहार करे, हमको उनके साथ में मतलब सिंपैथी जैसा फील करना है, ताकि उनको ना लगे कि हम लोग प्रोटेस्ट को मतलब खराब करने के लिए आए। हम लोगों को पीसफुल प्रोटेस्ट करना है। और हमसे कहा जा रहा था कि हम लोग को भाई सांसद भवन जाना है और वहाँ कुछ कर बातों को रखनी है, क्योंकि इतनी दिनों से सरकार बातें सुन नहीं रही थी, तो यही ऑप्शन लास्ट बच गया था। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को यही डर लग रहा था कि ये लोग संसद भवन में घुसना जाएंगे। जी। तो वहाँ से अब यही हो रहा था कि अब पीसफुली हम लोग चलेंगे और संसद भवन पे जाके अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को वहाँ पे इंतजार हो रहा था कि वो आए। छात्र यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो देश में सत्ता में हैं, जो केंद्र में सरकार है मोदी जी की, वो बिल्कुल आएंगे वहाँ पे। भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों बैठे हैं आप लोग। वो इतने दिन से ना हाल पूछने आए छात्रों की, ना वहाँ पे बैठे प्रोटेस्टर्स की, किसी की भी मतलब लोग जो मतलब भूखे हैं प्यासे हैं उनका ना हाल पूछने आ रहे हैं। बारिश में वैसे ही मतलब तिरपाल लगा के ऐसे ही बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से निकलना जरूरी था कि संसद के लिए कि भैया आप नहीं हमारे पास आ रहे हैं तो हम ही आ जा रहे हैं आपके पास में। सनी जी कैसे, जैसे जब वहाँ पे वेल्डिंग की जा रही थी, बैरिकेड्स को वेल्डिंग के, तो माहौल कैसे बिगड़ा, ये थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। माहौल कैसे वहाँ पे उग्र हो गया जब इतने सारे लाठियाँ चल रही, जो गोले थे वहाँ पे गैस के गोले तक दागे देने आए, कब ये होने लगा ये चीज़। देखिए जब प्रोटेस्ट के लिए मतलब संसद के लिए जब लोग मार्च कर रहे थे, अभिजीत दीपके जी थे, गीतांजलि मैम थी जो सोनम वांगचुक जी की पत्नी हैं, वो और जो प्रकाश राज सर हैं, वो भी सब लोग निकल रहे थे। उसके मतलब मैक्सिमम 100 मीटर या 150 मीटर इतना लगभग गए होंगे। दिल्ली पुलिस ने वहाँ पे रोक लगा दिया, ठीक है, कि आगे नहीं बढ़ना है आपको। जबकि पीसफुली मार्च था, उसमें कोई नहीं था कि कोई मतलब ऐसा कुछ माहौल बना नहीं था ज़्यादा कुछ कि दिल्ली पुलिस को खतरा लगे चाहे किसी को भी। तो मार्च एकदम पीसफुली जा रहा था, ठीक है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने क्या किया, वहाँ पे अब बच्चों के ऊपर में लाठियाँ बरसानी चालू कर दी। क्या मतलब है इसका, लाठियां बरसाना, उन पे आप लाठी बरसाइए जो वैसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं। आप बच्चों के ऊपर लाठी बरसा रहे हैं, जो बच्चे मतलब आपको गुलाब का फूल पकड़ा रहे हैं, आप लाठी बरसा रहे हैं, वो गुलाब दे रहे हैं कि देखिए हमको जाने दीजिए, हमको बात करना है। शांति का संदेश देने का काम हुआ, शांति का संदेश दे रहे हैं, और आप उनके ऊपर में लाठियां बरसा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है। बच्चों ने मतलब लगभग में आधा 1 घंटा 1.5 घंटे तक वेट किया कि हो सके तो दिल्ली पुलिस का दिल पिघले, जाने दें, नहीं जाने दिए। ऊपर से लाठियां बरसाए, मतलब माहौल ऐसा बना दिए कि भगदड़ जैसा माहौल बन जाए। लेकिन उसके बावजूद भी छात्रों के अंदर में इतना पेशेंस था कि वो माहौल क्रिएट नहीं हुआ, समझिए। जो वहाँ पे उसके बाद जो वहाँ पे लड़कियाँ थीं, दिल्ली पुलिस मतलब उनके साथ में ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे मतलब समझिए कि दिल्ली पुलिस जब ऐसा बर्ताव कर रही है तो और बाकी लोगों से क्या मतलब। आप सनी जी कुछ तस्वीरें हमने देखी जो कि आपने भी वो चीज़ हमने भेजी थी जब आकर वहाँ रिपोर्टिंग करके, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो इनके ना ड्रेस थे, हाथ में पुलिस के डंडे थे। वो तस्वीरें कैसी थी, वो कौन लोग थे, कुछ पता चल पाया कि ऐसे वो लोग पीट रहे थे। मैं देख रहा हूँ छात्रों को पीट रहे थे। जी, जो वहाँ पे पुलिस बल भी आई थी, जो आरएएफ के जवान थे, उनके ऊपर भी नेम प्लेट नहीं लगा हुआ था, आप मतलब देख पा रहे होंगे वीडियोस में भी। और बाकी जो सिविल ड्रेस में भी लोग थे तो उनको भी हाथ में डंडे पकड़ा दिए गए थे, और जो डंडे देखे होंगे आप उनमें कीलें होंगी। कुछ लोग वीडियोस भी आपको मिले होंगी जिसमें मतलब लोगों के छाती पे या फिर मतलब कहीं बॉडी पे कीलों के निशान पड़े हुए होंगे। तो वो लोग उन्हीं मतलब वही थे जो सिविल ड्रेस में थे। अब वो कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो आरएसएस के लोग थे, कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो मतलब गुंडे थे जो दिल्ली पुलिस ने हायर किए थे उस टाइम के लिए। ये चीज़ें देखी जा रही है कि दिल्ली पुलिस के साथ साथ वो रह रहे थे। जी, वो तस्वीरें आप लोगों ने जब से हमको भेजी तो पुलिस उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर रही है कि हाँ भाई आप लोग कौन है। बाकायदे मतलब दिल्ली पुलिस ने उनको प्रोटेक्शन दी हुई थी कि जो बैच होता है पहनने वाला, वो सब होता है, वो सब पहनने के लिए दी हुई थी। हाथ में डंडे थे उनके। बाकायदे आप मतलब कुछ भी करिए प्रोटेस्टर्स के साथ में, बच्चों के साथ में, जो आपको खिलवाड़ करना है खिलवाड़ करिए, किसी को मारना है मारिए। यही था दिल्ली पुलिस का रवैया।
जिस तरीके से जो लाठियाँ चली, आप कील बता रहे, कील तक लग गया था। मैं देखा तस्वीरें, जब सहयोगी हमारे अमन जब आए तो बता रहे थे कि बगल में उनके गैस के गोले फटे। उन्होंने तस्वीरें बात की, तो कैसे माहौल कैसा उस समय का था? ही 2-3 गोले फटे थे। एक बच्चे ने हाथ लगाया, मतलब सॉरी उसको, मतलब जो गोला गिरा तो उसको सोचा कि मतलब वहाँ से भाग जाए, लेकिन वहाँ पे वो तब तक से वो फट गया और बेचारे का हाथ जो है वो घायल हो गया था। मतलब वो समझिए कि वो गोले जो थे ना, मतलब जब वो फट रहे थे बॉडी में एकदम स्नैचिंग टाइप का हो रहा था, एकदम मतलब जिसे होता है ना, जलन टाइप का एकदम का हो रहा था, आंखों में जलन हो रहा था, आप बात नहीं कर पाएंगे, ऐसा लग रहा था ना कि आप बोल नहीं पाएंगे, आपका जो गला था वो बंद हो जा रहा था। तो अब वो शायद आप देखे भी होंगे वीडियोस में, जो एक्सपायरी वो गोले थे, ठीक ना, तो हो सकता है उससे नुकसान भी हो जाए, आवाज़ चली जाए किसी की दृष्टि चली जाए, कोई मतलब होता है ना, आंखें अंधी हो जाए, तो ये मतलब होता था, हो रहा था वहाँ पे चीजें हो रही थी। सोचिए की बात है एकदम। अच्छा, जैसे मैंने वो तस्वीर आप लोगों ने जिस तरीके से अमन भागते हुए, मैंने जो सहयोगी हमारे अमन जो भागते जो वहाँ से निकले, आप भी बगल में थे वहाँ पे, तो आप लोग वहाँ से भागे, तो ये डर लग रहा था आप लोगों की कब वो गोला आगे पास न गिर जाए, ऐसे चीजें वहाँ पे थी क्या? रिपोर्टर क्या छात्र, यहाँ पे ये ऐसा बिल्कुल नहीं था। नहीं, मतलब समझिए कि वो एकदम डर वाला माहौल बन गया था वहाँ पे कि मतलब आप, मुझे तो नहीं लग रहा था कि हम लोग वापस आ भी पाएंगे। ये चीजें थी। अच्छा सनी जी, एक चीज और भी देखा कि जिस तरीके से बहुत सारे रिपोर्टरों को पीटा गया वहाँ पे, एज मैं ये कहूँ कि डिजिटल क्रिएटर, टीवी चैनल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उन लोगों तो वो लोग तो कर ही रहे जो करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि ठीक है, वो काम कर रहे हैं अपना, वो किसी के अधीन काम कर रहे हैं, वो नौकरी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें कि हम लोग भी निंदा करते हैं कि किसी रिपोर्टरों को पीटना नहीं चाहिए, जो भी वहाँ पे पत्रकार जा रहे हैं, टीवी चैनल वाले, तो उनको पीटना नहीं चाहिए, इसकी निंदा हम लोग करनी चाहिए। कहीं ना कहीं अगर आप छात्र हैं तो आप शालीनता से रहिए, उन लोगों को ना बोलिए, क्योंकि वो किसी के अधीन है, किसी के देखिए काम कर रहे हैं। वो लोगों, बच्चों के अंदर में ना वो क्रोध है, गुस्सा था, वो गुस्सा था। हम 2 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं, आपने एक बार भी न्यूज़ चैनल पे नहीं दिखाया कि यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं, आपने ये भी तक बात नहीं रखी, जबकि आप मतलब ये जंतर मंतर पे जो 20 जुलाई को आप हुआ, उस बात को आप मतलब दिखा रहे हैं कि बच्चों ने पथराव कर दिया, बच्चों ने मतलब इतना हंगामा कर दिया, टेररिस्ट आप घोषित कर, उल्टे वे में दिखाया जा रहा था, उल्टे वे में, बिल्कुल एकदम। वो गुस्सा करेंगे, छात्रों का आक्रोश तम बढ़ता ही चला गया, बढ़ता चला गया, वो बढ़ता गया। अब वो उस टाइम पे वो जाहिर सी बात है कि आप जब किसी भी मतलब किसी को भी आप हमेशा आप उसको गलत ही ठहराओगे, तो बिल्कुल है कि उसका गुस्सा निकलेगा ही। अच्छा सनी जी, वो तस्वीरें बहुत सारी आई हैं, जिस तरीके से जो डिजिटल चैनल्स वाले हैं उन रिपोर्टरों को ये लोग पीट रहे थे, सिविल ड्रेस वाले पीट रहे थे, तो इसको थोड़ी सी चीज़ें देखी जा रही थी। अगर तुमको पता ही है कोई रिपोर्टर है जो कार्ड लटका हुआ है, हाथ में माइक है, तो फिर क्या जरूरत है उनको पीटने की? वो तो छात्र है नहीं, वो तो प्रोटेस्ट को कवर करने गया है। देखिए, जो पुलिस वाले थे, ठीक है, वो तो जाहिर सी बात है कि उनको पता होगा कि किसको मारना है, किसको नहीं मारना है, लेकिन जो पुलिस में है ही नहीं, जो हायर किए हुए गुंडे हैं, उनको क्या पता है? उनको तो बस दे दी गई लाठी, भाई मारो, जिसको मारना है मारो, ठीक है। तो वही हो रहा था, उनको पता ही नहीं है कि भाई रिपोर्टरों के साथ में कैसा व्यवहार करना है। वो रिपोर्टर जो है वो आपके दुश्मन तो है नहीं, वहाँ पे जो हो रहा है उस दृश्य को दिखाना है, लोगों के पास पहुँचाना है, जो मीडिया नहीं कर रही है, ठीक है। तो आप उनको मार रहे हो क्या? अगर हमें शिक्षा नहीं मिल रही है उस ढंग की, जिस ढंग की मतलब देश को चाहिए, उस ढंग की शिक्षा नहीं मिल पा रही है, और मतलब वो बदले में आवाज़ उठा रहा है। आवाज़ तो खैर उसको नहीं, मतलब पेरेंट्स को उठानी चाहिए या फिर बड़े नेता अधिकारी को उठानी चाहिए, वो नहीं उठा रहे हैं, बच्चे उठा रहे हैं कि भाई हमको शिक्षा मिल ही नहीं पा रही अच्छे से, तो आप उसको आतंकवादी घोषित कर दे रहे हैं, ये सही नहीं है। ये तस्वीरें हैं, आप जिस तरीके से हमारे सहयोग गए थे, सनी जी गए हुए थे वहाँ पे, और चीज़ों को जितना हो सका वो कैद किए। अमन के बगल में वो सोचिए कि एक्सपायरी वाला जो आप कह सकते गैस के गोले फटे हुए थे, कैसे कैसे लोग वहाँ से बच करके आए, इन्होंने तस्वीरें पूरी बताई, पूरी व्याख्या बताई, क्या माहौल वहाँ पे था, कैसी तस्वीरें वहाँ पे थी, जो विजुअल्स वहाँ के थे, जैसे गैस फटते थे, ये लोग भाग करके आते थे, और जो वीडियोस जितना होता उतना कैद ये लोग किए, जितना हो सकता अपने तरफ से ये लोग वहाँ पे करके आए। और खैर अभी ठीक ठाक ये लोग हैं। आँख जब ये लोग आए तो आँख इनकी पूरी लाल हुई पड़ी हुई थी, जो शरीर था वो पूरा जल रहा था। हमसे फ़ोन से वार्तालाप होती थी तो बताते कि भैया वहाँ पे इतना शरीर जल रहा है, आँख इतनी जल रही है कि गैस के गोले जब फट रहे हैं बगल में, तो चीज़ें भयावह हैं। हमने कभी ऐसे प्रोटेस्ट को कवर नहीं किया है, बहुत सारे रिपोर्ट्स हमने कवर किया है, बहुत सारे धरने कवर किए गए, हमारे सहयोगी धरने कवर किए गए, लेकिन ऐसे कभी भी ऐसा धरना हमने कवर नहीं किया है। बहुत सारे चीज़ों को इन्होंने देखा और द भारत की टीम लगातार चीज़ों को दिखाती रहेगी। और आपको कैसा लगा है, और क्या वाकई में जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज की गई है, अब सभी जो है कि नेता इसके पक्ष में आ रहे हैं और बातों को अपनी रख रहे हैं, आप भी अपनी बातों को रखिए और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। धन्यवाद।